तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का हाल बा बिहार। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि रोशन किया है। और वो लोक नृत्य जो हमारे बिहार के कल्चर हैं काफ़ी ज़्यादा आगे ले क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को हिप हॉप पसंद है, ना कि हमारे लोक नृत्य। और बिहार के जो कल्चर हैं और पिछले जो लॉकडाउन बिहार में, तो चलिए हम आपको सीधे सर से बात करवाते हैं, और जिसका नाम है अमित कुंवर सर। कैसे स्टार्ट हुआ और शुरू सर कहाँ से किए थे और क्या क्या प्रॉब्लम आई सर के लाइफ में, और अभी जो कि इतने ही फेमस हो चुके हैं हमारे सर। और चलिए मुझसे बात करते हैं कि सबसे पहले उसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप लोगों से। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। सबसे पहले तो का हाल बार बिहार के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अमित कुंवर हूँ, मैं एक लोक नर्तक हूँ और पूर्णिया शहर में मैं लोक नृत्य पे अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ। बच्चों को स्कूल में डांस सिखाता भी हूँ, खुद भी परफॉर्म और करता हूँ। सर सबसे पहले तो आपका ये जो आप जो सेटअप स्टार्ट किए थे अपना ये डांस में, आपका रुचि कैसे आया डांस में? ये रुचि की जहाँ तक सवाल है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि रुचि कहाँ से आई। माँ लोग कहती हैं और मेरे रिश्तेदार लोग कहते हैं कि मैं बचपन में तौलिया हो या दुपट्टा हो ओढ़ के आईने के सामने मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ खुद से गा के मैं नाचा करता था। तो शायद हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड हो, ये नाचने की प्रवृत्ति मुझे शायद भगवान ने ही मेरे अंदर दिया है। रहा सवाल जहाँ तक कि क्योंकि मैं एक बिहार के परिवेश में जन्म लिया, पला-बढ़ा, तो यहाँ पे आप हर हर व्यवसाय के लिए सोच सकते हैं। आप नौकरी में भी पियून तक के लिए सोच सकते हैं, पर आप कलाकार बनने के लिए एक खासकर बिहारी परिवार से, तो आपके लिए लगता है जैसे आपने पाप कर दिया हो। तो मैं उस ज़माने में जब 80s का टाइम था, 90s का टाइम था, तो उस ज़माने में मैंने कलाकारी के दौर में अपना इंटरेस्ट जगाया, तो मुझे दबा दिया गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान आपके अंदर दिया हो तो आपको मौका मिलता रहता है। वो बात और तो है। वो मौका मुझे मिला और मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। मैं स्कूली लाइफ में भी स्कूल्स में परफॉर्म करता रहा। मेरा स्कूल बीत गया, कॉलेज आया। कॉलेज में मैंने गुरु शिष्य परंपरा में मैंने भरतनाट्यम सीखा और मेरे जो गुरु हैं वो पूर्णिया के ही हैं, डॉक्टर जयदीप मुखर्जी, मैंने उनसे सीखा। फिर लेकिन क्योंकि भरतनाट्यम साउथ दक्षिण भारत का नृत्य है, तो वहाँ के गायन शैली को यहाँ पे कोई गाने वाला नहीं था, बजाने वाला नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे मेरा भरतनाट्यम से दूरी बढ़ती चली गई और कब मैं लोक नृत्य के तरफ आ गया ये मुझे खुद भी नहीं पता है। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, तो फैमिली शुरू-शुरू में एक्सेप्ट नहीं की और आज भी अब तो ख़ैर है है तभी मैं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक सोसाइटी की बात है, तो सोसाइटी कभी भी किसी अच्छी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप अपने आप को प्रमाणित कर लेते हैं, तो फिर वही सोसाइटी आपको बहुत अच्छे से देखता है, सुनता है और आपको सराहता है। सर और जैसे कि अभी के टाइम में सबको हिप हॉप पसंद है या बॉलीवुड डांस, और लोक नृत्य के जो जितने भी बच्चे हैं बहुत कम सीखना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि आज आप क्या कहना चाहेंगे कि लोक नृत्य सीखना चाहिए या हिप हॉप या बॉलीवुड के डांस सीखना चाहिए? मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो मैं किसी भी नृत्य शैली को खराब या अच्छा कहूँ। हम्म, हिप हॉप या जैज़ या कंटेम्प्ररी या जो भी वेस्टर्न डांस है, वह अपने अपने ग्रामर को लेके ही है, बिना ग्रामर का तो है नहीं। हम्म, अपने अपने कंट्री में उन्होंने इतना मेहनत किया है कि तब आज जाके हमारे भारत जैसे देश में भी हमारी युवा जो हैं उसके प्रति समर्पित हो रहे हैं। पर हमारे युवा को सोचना चाहिए, हमारे देश के सभी जनता को सोचना चाहिए कि देखिए कि वेस्टर्न डांस में इतना मेहनत हुआ, इतना उसके ग्रामर को ठोस किया गया और उनके देश के लोग इतने प्रचारित किए, प्रसारित किए कि आज हमारे भारत के युवा ही नहीं, विश्व के हर देश में लोग एक दूसरे के वेस्टर्न डांस को कर रहे हैं। पर हमारे भारत में क्या हुआ? जस्ट उल्टा हुआ।
हमारे भारत में लोगों ने पश्चिमी सभ्यता के नृत्य को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर अपने नृत्य शैली को, शास्त्रीय नृत्य शैली, लोक नृत्य को भूलते चले गए, उनसे किनारा करते गए। नहीं, ये गलत है। आपको अपने नृत्य शैली को पहचानना होगा। यदि आप नहीं पहचानते हैं तो आप अपने अस्तित्व को खो देंगे, और भारत जो है वो इंडिया बन के रह जाएगा, वो भारत नहीं रहेगा। इसलिए अपने देश की संस्कृति को पहचानिए, और मैं युवाओं से आग्रह करूँगा कि यदि आप सच में भारतीय हैं तो आपको सबसे पहले अपने नृत्य शैली की जानकारी होनी चाहिए। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप वेस्टर्न डांस भी कीजिए, क्योंकि आज के डेट में वेस्टर्न डांस में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लोगों को नाम ख्याति मिल रही है, तो आप कीजिए, वो करने से मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन अपने नृत्य शैली को पहचानिए, वरना आप कल अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, और हमारा देश भी, हमारे देश की संस्कृति भी खतरे में आ जाएगी। आपके कितने जगह आप अभी तक स्टेज शो परफॉर्मेंस कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में? अब ये तो गिनती करवाना बहुत मुश्किल है, फिर भी क्योंकि कुछ पॉपुलर सब। फहरिस्त बहुत लंबी है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, सिक्किम, और भारत में जैसे कि अन्य राज्यों में केरला, इस तरह के राज्यों में मैंने जाके परफॉर्मेंस किया है। और ख़ासकर बिहार में, पटना में तो मैंने बहुत बार किया है। अपने शहर में तो अनगिनत बार किया है। अपने ज़िला में जिला प्रशासन के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत करता रहता हूँ, परफॉर्मेंस करता रहता हूँ। अब बच्चे लोग को कितने दिन से सिखा रहे हैं? मेरा कैरियर लगभग 20 इयर्स हो चुका है, और मैं बच्चों को नृत्य में लोक नृत्य भी सिखाता हूँ, बॉलीवुड भी सिखाता हूँ, और शास्त्रीय नृत्य का भी कुछ कुछ जानकारियाँ देता हूँ। क्योंकि मैं अब शास्त्रीय नृत्य में प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शास्त्रीय नृत्य को बहुत आगे लेके नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मुझे शास्त्रीय नृत्य नहीं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य को भी मैं लेता हूँ, और लोक नृत्य और वेस्टर्न में जो बॉलीवुड है, वेस्टर्न में सिर्फ बॉलीवुड मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और सर पिछला जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में मैंने आपका काफ़ी सारा वीडियो देखा, और उस वीडियो पे काफ़ी व्यू थे। तो क्या आप कहाँ पे पोस्ट करते हैं? आप अपनी जनता को बता दीजिए, आपके जो सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि आपके जो चैनल पे जो पब्लिक देख रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, देखें। मेरे फेसबुक पेज जो है मेरा, अमित कुंवर फोक आर्टिस्ट के नाम से है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो अमित कुंवर के नाम से है। और रहा सवाल जहाँ तक कि मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित घटना हुआ कि जब मैं 2020 में, जब भारत सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन कर दिया था भारत में, तब मैंने बहुत डरते डरते अपना वीडियो बनाया और पोस्ट किया। लेकिन सच में हमारे बिहार ही नहीं, पूरे भारत से जो मुझे रिस्पांस मिला, वो मुझे मतलब अचंभित कर दिया। और ख़ास करके भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों का जो मुझे प्रेम मिला है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे अमेरिका तक के लोग मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, और मैं इसको गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आज ये जो कह रहा हूँ युवाओं को कि अपने संस्कृति को पहचानिए, तो ज़रूर पहचानिए, क्योंकि मुझे यदि इतनी पहचान मिली है तो सिर्फ लोक नृत्य से मिली है। आपको भी मिल सकता है। अपनी संस्कृति, अपनी लोक कला को ज़रूर पहचानिए। ये सम्मान तो मुझे बहुत मिला है। खासकर सम्मान का कोई अपना आकार और प्रकार नहीं होता है। हाँ। मुझे सबसे पहले तो मुझे जनता जनार्दन से बहुत सम्मान मिला है, और अभी वर्तमान में मुझे उप मुख्यमंत्री के हाथों जो है सम्मान मिला था। पूर्णिया में ही हॉलीडे इंटरनेशनल होटल में एक आयोजन हुआ था, जो एक फेमस आप उनको ये कह सकते हैं कि वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, नीतीश चंद्रा जी, उनके ब्रांड के तरफ से। और दूसरा मुझे प्राइड ऑफ बिहार का अवार्ड मिला समस्तीपुर में। और बुजुर्ग समाज जो हमारे पूर्णिया ज़िला में कार्यरत हैं, उनके तरफ से मुझे कुछ वर्षों पहले सम्मानित किया गया था। ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं। ज़िला प्रशासन की तरफ से भी कई बार सम्मान मिला है, और कई ऐसे संगठन हैं जिनसे मुझे सम्मान मिला है। फ़हरिस्त बहुत लंबी है।
लेकिन मैं सभी को आज आपके चैनल के द्वारा सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके चैनल से जो जुड़े हुए युवा हैं उनको मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाएं। वो जिन्होंने मुझसे सीखा है कभी भी किसी भी तरह से, किसी विद्यालय से या किसी संस्था से जुड़कर, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें अपनी लोक संस्कृति लोक परंपरा का प्रचार प्रसार करते रहें। चलिए सर। और जो सर के जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर हैं, वो सर के भी फेसबुक पे जा कर के अमित कुमार नाम का वहाँ पे आईडी होगा, उसको फॉलो करें, पेज होगा, और वहाँ पे सर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। यूट्यूब पे अमित कुमार नाम से डायरेक्ट चैनल है, आप वहाँ भी जाके सर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। धन्यवाद।